गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पिछले क्लास में हमने विकास को प्रभावित करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट कारक वंशानुक्रम एवं वातावरण के बारे में पढ़ा। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए उसे पढ़ेंगे, वो है सामाजिककरण। सामाजिकरण मतलब समाज के साथ बच्चों की अंतःक्रिया। बच्चे समाज के साथ कैसे अंतःक्रिया करते हैं, वो कैसे समाज को देख देख कर अनुकरण करके व्यवहार करना सीखते हैं, इसे ही सामाजिकरण कहते हैं। जैसे एक बालक होता है वो जन्म से ही सामाजिक प्राणी होता है, मतलब जब उसका जन्म होता है तो वो अपने परिवार के साथ अंतःक्रिया करता है, अपने मम्मी को पहचानता है, अपने पापा को पहचानता है, आसपास में परिवार के साथ संबंध स्थापित करता है। इसी को ही आपस में संबंध स्थापित करना, अंतःक्रिया करना ही सामाजिककरण कहलाता है। परिवार के साथ अंतःक्रिया, समाज के साथ अंतःक्रिया करना ही सामाजिककरण है। वो कितने अच्छे से दूसरों के साथ इंटरेक्शन करता है, कितने अच्छे से बातचीत करता है और व्यवहार उसका कैसा होता है, उसे ही सामाजिककरण कहते हैं। बच्चे का जितना अच्छा सामाजिकरण होता है उसका विकास ही बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसका सामाजिकरण अच्छे से नहीं हो पाता है, अच्छे से अंतःक्रिया नहीं कर पाता है समाज के साथ, तो अपने आप में वह आत्मविश्वास नहीं जागृत कर पाता और अच्छे से अपने आप को वह प्रदर्शित नहीं कर पाता। तो सामाजिकरण विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज के द्वारा सीखता है और यह पूरे जीवन भर निरंतर चलती रहती है। सामाजिकरण जीवन भर चलती रहती है। जैसे विकास की प्रक्रिया हमारे जीवन भर चलती रहती है, वैसे ही सामाजिकरण भी हमारे जीवन भर चलते रहता है। हम सभी लोगों से, समाज के लोगों से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। किसी से कुछ काम करना सीखते हैं, किसी से व्यवहार करना सीखते हैं, लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से आपस में रहना चाहिए, किस तरह से इस समाज में हमें रहना है, ये सब हम लोगों से सीखते हैं। इसे ही सामाजिकरण कहते हैं। ठीक है, सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसी होती है इसे समझेंगे। सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है एक बालक में, इसे समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पालन पोषण। बच्चा का अच्छा से पालन पोषण होगा, उसका ख्याल अच्छे से रखा जाएगा। जैसे हमारे समाज में दो प्रकार के परिवार होते हैं, परिवार एक संयुक्त परिवार और एक एकल परिवार। परिवार परिवार दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक एकल परिवार, एकल परिवार और एक दूसरा संयुक्त परिवार। ठीक है, तो क्योंकि परिवार हमारे बच्चे के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वही उससे उसका पालन पोषण होता है, वही उसके विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, तो एकल परिवार में माँ बाप, माता पिता और उसके बच्चे होते हैं। ठीक है, और संयुक्त परिवार में दादा दादा, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और जो उसके बच्चे होते हैं, कजिन वगैरह, वो सब आते हैं। तो एकल परिवार में ऐसा होता है कि बच्चे का इंटरेक्शन सिर्फ अपने माता पिता से होता है या अपने भाई बहन से होता है। लेकिन संयुक्त परिवार ऐसा होता है कि वो अपने चाचा चाची के साथ, अपने ताई ताऊ के साथ, अपने दादा दादी के साथ, यहाँ तक कि परदादा परदादी के साथ भी रहता है और उनसे इंटरेक्शन करता है। और वह लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, लोगों को इज्जत कैसे देना चाहिए, लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए, ये सब अपने परिवार से सीखता है। इसलिए एकल परिवार के अपेक्षा संयुक्त परिवार में सामाजिकरण अच्छा होता है। और पालन पोषण की बात है तो पालन पोषण एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे सामाजिकरण में। ठीक है, क्योंकि अच्छे से अगर बच्चे पर ध्यान दिया गया कि वो कैसा कर रहा है, क्या व्यवहार कर रहा है, उसका व्यवहार करने का तरीका कैसा है और व्यवहार जो कर रहा है वो सही है कि गलत है, इसको अगर ध्यान दिया जाए तो बच्चे का जो पालन पोषण होता है वो अच्छा होता है, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया भी अच्छा होता है। लेकिन अगर बच्चे को अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाए तो बच्चे का सामाजिकरण अच्छे से नहीं हो पाता और उसमें आत्मविश्वास नहीं आ पाता। ठीक है, बालक के सामाजिकरण में पालन पोषण की ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चे का पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं होता है, दूसरे का संयोजन मतलब दूसरे के साथ अंतःक्रिया, दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, दूसरे के साथ कैसा पेश आना चाहिए, ये सब बच्चे अच्छे से नहीं कर पाएगा और वो अपने आप में कुंठित महसूस करेगा। ठीक है, अब सहयोग। सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत सहयोग महत्वपूर्ण है। जैसे बच्चे को किसी कार्य को करने में अगर सहयोग प्राप्त होता है, जैसे वो देखता है कि मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ, जैसे बच्चा छोटा होता है तो साइकिल चलाना सीखता है। ठीक है, साइकिल चलाना सीखता है तो किसी की सहायता की जरूरत होती है, तो कोई अगर उसको सहायता देता है तो वो उसे लगता है कि वो मुझे सहायता दे रहे हैं तो मुझे भी सहायता करना चाहिए। इस प्रकार वह पाता है कि हमें समाज में रहना है तो एक दूसरे के सहयोग से कर रहना चाहिए और सहयोग के द्वारा हम इस समाज में
में अच्छे से रह सकते हैं, और इस प्रकार वह भी सहयोग करने लगता है। इस प्रकार वह सहयोग की भावना का भी विकास बच्चे में अच्छे से होता है। ठीक है। और बच्चे अनुकरण करते हैं, जैसे अपने से बड़े बुजुर्ग को, अपने माता पिता को, सबको देखते हैं कि वो कैसे व्यवहार समाज के साथ कर रहा है, तो वह वैसा ही व्यवहार करने लगता है। अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, दूसरे के आदर करना, दूसरे के सम्मान करना, दूसरे के भावनाओं का सम्मान करना, ये सब बच्चे अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। अनुकरण एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है। अब पुरस्कार एवं दंड, जैसे बच्चे को कई बार ऐसा होता है कि कोई अच्छा कार्य कर दिया बच्चा, जैसे कि किसी का हेल्प कर दिया, जैसे हेल्प की भावना का विकास बच्चे में हो रहा है, तो हेल्प कर दिया बच्चा किसी का अच्छे से, तो समाज के द्वारा उसको अच्छा से उसकी तारीफ किया जाता है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये करके ये ऐसा बच्चे को होना चाहिए, बहुत अच्छा लड़का है, ऐसे वो कहा जाता है। तो बच्चे ऐसे समझता है कि हाँ मेरी तारीफ होती है तो मुझे हेल्प करना चाहिए सभी का। ठीक, क्योंकि बच्चा तो जैसा सिखाओगे वैसा ही सीखता है, सामाजिकरण का विकास उसमें हो ही रहा है ना। तो जैसे बच्चे को पुरस्कार दिया जाता है या फिर कहा जाता है, तारीफ दिया जाता है, तारीफ मतलब पुरस्कार ही है, तो पुरस्कार दिया जाता है, कहा जाता है कि तुमने ये कार्य बहुत अच्छे ढंग से किया, तो बच्चे वो कार्य को बार बार करना चाहता है। इस प्रकार हम पुरस्कार के द्वारा बच्चे को किसी अच्छे कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इस प्रकार सामाजिकरण में पुरस्कार एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दंड, उस अनुचित कार्य कर रहा है बच्चा, तो उसके लिए उसे दंड दिया जाता है। जैसे चोरी कर दिया, चोर चोरी करके जाता है तो उसे पुलिस स्टेशन में जाते हैं, तो बच्चे उसको देखते हैं कि अगर गलत कार्य करते हैं तो उसके कारण हमें दंड भी मिल सकती है। इसलिए बच्चा देख देख कर सीखता है कि गलत कार्य हमें नहीं करना चाहिए, जिससे हमें दंड ना मिले। और इस प्रकार बच्चे का समाजीकरण अच्छे से होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे समाजीकरण इकाइयों को, समाजीकरण की इकाइयां क्या क्या होती है उसको देखेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। दो प्रकार की होती है, एक सक्रिय एक्टिव एजेंसी और दूसरा निष्क्रिय एजेंसी। ठीक है। सक्रिय एजेंसी वह होता है जो बालक के विकास को पूरे तरह से बालक का प्रभाव उसमें सीधे से पड़ता है। ठीक है। सक्रिय एजेंसी मतलब एक्टिव। ठीक है। एक्टिव सक्रिय एजेंसी मतलब जिसका प्रभाव बालक पर स्वयं पड़ता है। सक्रिय एजेंसी मतलब जिसका या तो बच्चा उसका भाग होता है या उसका केंद्र बिंदु होता है। जैसे हमारा परिवार है तो बच्चा उस परिवार का भाग है, प्रत्यक्ष रूप से उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है, उसे ही सक्रिय एजेंसी करते हैं। मतलब सक्रिय एजेंसी वो है जिसका प्रभाव सीधे सीधे पड़ रहा है और बच्चा उसका या तो हिस्सा है या तो उसका केंद्र बिंदु है। एक परिवार है तो बच्चा उस परिवार, वो परिवार मेरा है करके क्यों बोलेगा, क्योंकि उसका वह हिस्सा है, और दूसरे के परिवार को तो नहीं बोल सकता कि वो इसका हिस्सा है, इसलिए उसका हिस्सा होता है, उसी को ही सक्रिय एजेंसी कहते हैं। जैसे है परिवार उसका है तो वो परिवार का हिस्सा है, और दोस्त उस बच्चे का दोस्त, उसका पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, उसका स्वास्थ्य, जैसे बच्चे का हेल्थ है, उसका हेल्थ खराब होगा तो उसी का स्वास्थ्य है ना। और क्लब, स्कूल आदि ये सब क्या है, सक्रिय एजेंसी, क्योंकि इसका प्रभाव सीधे बच्चे पर पड़ता है। ठीक है। निष्क्रिय एजेंसी वो होता है जिसका प्रभाव बच्चे पर नहीं पड़ता, लेकिन ये भी बहुत आवश्यक एजेंसी है, क्योंकि उसको देख देख कर बच्चे कुछ न कुछ सीखते हैं। सामाजिकरण में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। ये दोनों सक्रिय एजेंसी और निष्क्रिय एजेंसी को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई ऑप्शन दे दिया जाता है और बोलते हैं कि इसमें से सक्रिय एजेंसी कौन सा है और निष्क्रिय एजेंसी कौन सा है। तो सक्रिय एजेंसी को तो हमने देख लिया, लेकिन निष्क्रिय एजेंसी का प्रभाव बच्चे पर सीधा सीधा नहीं पड़ता। जैसे पुलिस स्टेशन में जो गलती करता है उसको सजा दिया जाता है, उसको देखते हैं बच्चे, तो बच्चे देखते हैं तो समझते हैं कि हाँ हमें गलत कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे हमें दंड ना मिले। ठीक है। ये सामाजिकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय में जाकर वहां के अनुशासन सीखते हैं, वहां देखते हैं कि शांत रहकर पढ़ा जाता है और दूसरे को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। रेलवे स्टेशन में कैसे टिकट मिलता है, कैसे टाइप के अनुशासन के साथ अपने अपने सीट पर बैठा जाता है, ये सब बच्चे सीखते हैं, एयरपोर्ट में सीखते हैं। ये सब निष्क्रिय एजेंसी है। आगे हम देखेंगे सामाजिकरण के इकाइयों के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सामाजिकरण की इकाइयों में सबसे महत्वपूर्ण इकाई है परिवार मतलब जिसका हम हिस्सा हैं। बच्चे एक परिवार का हिस्सा होता है, वहां पर वो सभी को देखकर विभिन्न प्रकार के सामाजिकरण, समाज के बारे में व्यवहार करना, अंतःक्रिया करना, ये सब सीखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इकाई है। प्राथमिक इकाई अगर पूछ लिया जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परिवार, अगर परिवार है, कहीं पर परिवार है तो मित्र वगैरह कुछ नहीं आएगा, सबसे प्राथमिक इकाई में परिवार ही आता है।
प्राथमिक इकाई बार बार, अगर प्राथमिक इकाई आए तो बार बार यही बोला जाता है कि परिवार समाजीकरण की प्राथमिक इकाई है। ठीक है, समाजीकरण का आरंभ परिवार से होता है और यह समाजीकरण की पहली इकाई है। परिवार से ही बच्चे बोलना सीखते हैं, व चलना सीखते हैं, समाज के साथ अंतःक्रिया करना सीखते हैं, वहीं पर बच्चे हर कार्य करना, अपना खुद से कार्य करना सीखते हैं। इस प्रकार परिवार महत्वपूर्ण भूमिका है और यह समाजीकरण की प्रथम इकाई है। अब दूसरा, विद्यालय। विद्यालय जो बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यालय में अनुशासित रहना, सहयोग करना, एक दूसरे के साथ खेलना, अच्छे से व्यवहार करना, अपने कर्तव्य निष्ठा, अपने कार्य को अच्छे से करना, दूसरे के साथ संयोजन करना, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया, ये सब करना विद्यालय के द्वारा बच्चे सीखता है। समाजीकरण की द्वितीयक एजेंसी, ये प्राथमिक एजेंसी है, मतलब प्राथमिक इकाई है, और ये इकाई ना प्राथमिक इकाई है ये, और ये द्वितीयक। प्राथमिक में सिर्फ परिवार आता है, ठीक है, और द्वितीयक में क्या आता है, विद्यालय या फिर मित्र लोग भी इसमें, मित्र जो फ्रेंड होते हैं वो भी, और पास पड़ोस होते हैं, जो पास पड़ोस या फिर फ्रेंड जो होते हैं ना, वो भी द्वितीयक इकाई के रूप में आते हैं। प्राथमिक इकाई में परिवार आते हैं, उसी प्रकार विद्यालय, मित्र और पास पड़ोस के लोग हैं वो द्वितीयक इकाई के रूप में आते हैं, जो बालक के विकास को अच्छे से प्रभावित करते हैं और उसको अच्छे से अंतःक्रिया करना, एक दूसरे से सहयोग करना, संयोजन करना सिखाते हैं। तीसरा है अध्यापक। अध्यापक से बच्चे क्या सीखते हैं? अध्यापक से बच्चे बहुत प्रकार की चीज को सीखते हैं। अध्यापक शिक्षा तो देता है बच्चे को, लेकिन विभिन्न प्रकार के, जैसे खुद में आचरण करके, अच्छे से बिहेव करके बच्चे को अच्छे तरह के समाजीकरण कर सकता है। अध्यापक बच्चे को अच्छे से मार्गदर्शन देता है, उसे समाज में रहने के लायक बनाता है, अच्छा से उसे समझाता है। ठीक है, अध्यापक, सामाजिक विकास में अध्यापक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चे अपने अध्यापक को आदर्श मानते हैं, इसीलिए जैसा अध्यापक बिहेव करते हैं वैसे ही बच्चे भी बिहेव करते हैं। ठीक है, बच्चे छात्रों में अध्यापक से शिष्टता, धैर्य और सहकारिता के गुण विकसित होता है। कैसे बच्चों से अच्छे से पेश आना चाहिए, धैर्य, एकदम बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं तो उसे धैर्य पूर्वक सुनना चाहिए, नहीं उतावला होना चाहिए, ये सब शिष्टता और सहकारिता, आपस में काम करना सीखना चाहिए, ये सब अध्यापक से बच्चे देख देख कर सीखते हैं। ठीक है, अब बहुत ही महत्वपूर्ण है खेल। समाजीकरण के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल से ऐसा होता है कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, सभी प्रकार के विकास खेल में होता है। खेल बच्चों की मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास सभी में महत्वपूर्ण, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक विज्ञान, समाज के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। शारीरिक विकास मतलब खेल अच्छे से खेलेंगे तो हमारे शारीरिक विकास अच्छे से होगा। मानसिक विकास मतलब हम स्थिर, अपने मन में स्थिरता, किसी संवेग को अच्छे से ग्रहण करने की क्षमता, संवेगात्मक विकास अच्छे से, अगर हार जाएं तो हमें हार के प्रति अच्छे से गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए कि आज हार गए तो कुछ नहीं होता, अगले बार हो सकता है हम जीत जाए। उतने संयोगों पर नियंत्रण करना, बच्चे सीख जाते हैं कि अगर हार गए हैं तो कोई बात नहीं, अगले बार जीत भी सकते हैं। इस प्रकार उसकी भय की भावना दूर हो जाती है और वह अपने जो संवेग होता है उसमें नियंत्रण करना सीख जाते हैं। इस प्रकार एक टीम में रहकर बच्चे सहयोग की भावना, एक टीम में रहते हैं, इस प्रकार बच्चों में विकसित होता है कि टीम में रहकर हम अच्छे से अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं। टीम की भावना में सहयोग की भावना विकसित होती है बच्चों में, और उसको अनुशासन में रहना पड़ता है, और टीम में एक अनुशासन रहता है कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, उस अनुशासन का बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार समाजीकरण के विकास में खेल एक महत्वपूर्ण इकाई है। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि बालक के विकास में समाजीकरण की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और यह हमारे विकास में एक आवश्यक चीज है।